ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो जो लोग भी आ, वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। अब हम इस्कॉन डिसाइपल कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में जो है आपको दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। और इसमें जो भी आपको बताया जाएगा, कुछ चीजें तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर करी हैं कि क्या क्या है, किस किस चीज के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस्कॉन डिसाइपल माता जी, एक कोर्स। एक क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो उधर। वो गुरु अष्टकम गुरु वंदना भी याद करना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? गुरु अष्टकम गुरु वंदना भी याद करना पड़ेगा? यस यस, वो तो देखो अभी तुम्हारे को नहीं याद करने का, पर लेकिन तुम याद करनी शुरू कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी दीक्षा होएगी तब तुम्हें इस्कॉन की सारी आरतीज आनी चाहिए। सो देखो, गुरु इज अ माध्यम। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स इज टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग गुरु, कि कितना ये सीरियस संबंध है। जैसे तुम शादी करते हो तो तुम पीछे पूरा बैकग्राउंड चेक करते हो, पूरा सारा देखते हो। लड़की देखेगी कि लड़का वेल सेटल्ड है, उसका कोई अफेयर तो नहीं है, उसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, कोई पुलिस केस तो नहीं है। आजकल तो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक होते हैं कि भैया इसको कोई बीमारी तो नहीं है, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप भी होता है कि ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव वाला तो नहीं है, थैलेसीमिया मेजर माइनर तो नहीं है। एज अ डॉक्टर हम भी ये रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप ये चेक करो। तो टू दिस इज अबाउट द थॉरो व्हाट इज गुरु तत्वा, व्हाट इज गुरु, व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद हमारी लाइफ में क्या स्टैंड करते हैं, ये पूरा उस गुरु तत्व को एक्सप्लेन करता है। गुरु का चयन कैसे करना है, क्या दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा इज नॉट फॉर ग्लैमर कि भैया उसकी दीक्षा हो गई, उसको सुंदर सुंदर नाम मिल गया। उन माता जी का नाम सुरेश्वरी भगवती देवी दासी है। मेरे को तो बहुत लोग कहते हैं माता जी आपका 2 किलोमीटर लंबा नाम है, तो तो हमें भी नाम मिलेगा। देखो क्या क्या नाम मिलता है। अरे फिर हम एक दूसरे को माता जी प्रभु जी करके संबोधित करेंगे, गोपी ड्रेस पहनेंगे, तिलक करेंगे। माय हस्बैंड वॉज की अरे तेरी दीक्षा हो जाएगी तो तेरे नाम के आगे HG लगेगा ना, हर ग्रेस लगेगा। तो दिस इज नॉट द रीजन व्हाई वी टेक दीक्षा। ठीक है, दिस इज नॉट द ग्लैमर थिंग दैट वी टेक दीक्षा। सो आ, हमारा जो दीक्षा लेने का है, दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज अ प्रोमिस दैट वी गिव टू आवर गुरु महाराज। एंड दैट इज यू नो गुरु महाराज क्या करते हैं, हमारा हाथ लेके कृष्ण के हाथ में देते हैं। गुरु महाराज भी हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं। इट्स लाइक कि आप किसी दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करते हो, है ना। तो आपका जो वो भारतीय राजदूत होता है वो देखता है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसका कोई पीछे कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, बैंक में कितना पैसा है। तो गुरु महाराज भी हमें ये टेस्टिफाई करते हैं, हाँ इसने पूरी जिंदगी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो किए, 16 माला का जप किया कि नहीं किया, अच्छे से सारी चीजें प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। तो ये हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, पूरा करेक्टर देख के गुरु महाराज क्या करेंगे, हमारा हाथ कृष्ण के हाथ में देंगे कि नाउ ये जीव जो है अपने स्वामी, जीव जो जन्मांतर के स्वामी के साथ मिलने के लिए तैयार है। जब तक प्रभुपाद हमारे पेपर्स पे स्टैंप नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक प्रभुपाद का हमारे पास सैंक्शन नहीं होएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, दिस स्टार्टेड, ये सबसे पहले 2011 में मायापुर में फेस्टिवल में पढ़ाया गया था। बहुत सारे इस्कॉन के डिसाइपल्स, इस्कॉन के गुरु जी, गुरु महाराजों ने, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज, GBC ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया और उसके बाद ये कोर्स को करा गया। और 2012 में फर्स्ट टाइम ये कोर्स को अप्रूवल मिला, सी स्टैम्प्ड कि दिस हैज बिकम अ कोर्स। सो वी हैव लाइक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, देन वी हैव भक्ति शास्त्री,
देन वी हैव, मतलब इस्कॉन डिसाइपल कोर्सेज आर लाइक शॉर्ट कोर्सेज। देन वी हैव वैष्णव एटिकेट्स कोर्स है जो चल रहा है अभी टेम्पल में, जिसको भी करना है वो कर सकता है, 850 उसका चार्ज है। तो यू कैन कनेक्ट विद गौर गोपाल, सॉरी, गोलोक गौर प्रभु जी, और वो आपको करा देंगे। संडे के संडे क्लासेस चल रहा है उसका। सो वी हैव स्मॉल कोर्सेज, वैष्णव एटिकेट कोर्सेज, देन वी हैव इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। जो हमारी सेकेंड दीक्षा के लिए होता है वो होता है भक्ति शास्त्री, शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वी हैव भक्ति वैभव। भक्ति वैभव में क्या होता है, लाइक वी हैव 12 कैंटोज ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो पहले 6 कैंटोज जो होते हैं वो भक्ति वैभव में आते हैं। देन वी हैव भक्ति सिद्धांत कोर्स, उसमें 7 टू लेके 12 कैंटोज श्रीमद् भागवतम के आते हैं। और देन वी हैव भक्ति सर्वभौम। भक्ति सर्वभौम कोर्सेज इज चैतन्य चरितामृता। सो वी हैव मल्टीपल कोर्सेज, क्योंकि जब तक देखो कितने लोग हैं, अगर एग्जाम नहीं होगा तो हम बस सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, हम उसको कभी भी उतना सीरियसली नहीं लेंगे। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है, माता जी याद ही नहीं रहता, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में किसी को बताना हो तो याद ही नहीं रहता। क्योंकि इसका मतलब आप अटेंशन पे ही नहीं कर रहे। आपको अपने हस्बैंड का बर्थ डेट नहीं याद होगा, आपको अपने बॉयफ्रेंड का उसको कौन सा कलर पसंद है नहीं याद होएगा, आपको अपने फादर को क्या अच्छा लगता है, उनका कैसे मूड स्विंग्स है, वो आईब्रो कैसे लिफ्ट कर रहे हैं नहीं याद रहेगा, पता नहीं चलेगा क्या उनको कुकिंग। वेन यू लव मीन्स अटेंशन टू द फाइनर डिटेल्स। आप सिर्फ आई लव यू मुंह से नहीं बोलते, आपके एक्शंस में आई लव यू दिखता है। लव मीन्स गिविंग, आपको मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है। वेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फाइनर डिटेल्स, यार मेरी बीवी को ये पसंद है, मेरी बीवी को ऐसा पसंद है, मेरे पति को ये खाने में पसंद है। सो दैट इज द फाइनर डिटेल्स वेन यू इन्वेस्ट योर टाइम। तो है, अब कृष्ण का फाइनल डिटेल्स क्या है, आप किसी लड़की को पटा रहे हो, मेरी फर्स्ट क्लास ही थी, कृष्ण को पटाना है लड़की को पटाना, है ना। कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, क्या पसंद है, क्या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो भगवत गीता वॉज कृष्ण अपने बारे में, बायोडेटा ऑफ कृष्णा। श्रीमद् भागवतम इज द एक्शन ऑफ कृष्णा, कि वो क्या क्या करते हैं, उनका दिनचर्या क्या है। एंड चैतन्य चरितामृत इज द हार्ट ऑफ कृष्णा, कि उनके हृदय में क्या भाव आते हैं। तो ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों कहते हैं इस्कॉन में इतनी पढ़ाई है, अरे छोड़ दिया ना 12वीं, कर दिया ना कॉलेज, क्या अब इस उम्र में दोबारा से रट्टा मारे। ये इसीलिए है क्योंकि आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, और अपने लवर के लिए आपको फाइनल डिटेल्स याद करनी पड़ेंगी, है ना। दैट इज, यहाँ पे एक आईआईटी या किसी मेडिकल कॉलेज या सीए के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है, सीए सीएस करने के लिए, इवन हैकर बनने के लिए कितने कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो 10 पेपर देते हो आईलेट्स का, कितने सारे कोर्सेज आप करते हो। यहाँ तो हम पूरा ब्रह्मांड करके, भौतिक जगत से वैकुंठा से भी ऊपर, संकेत धाम जहाँ राम जी रहते हैं उससे भी ऊपर, मथुरा भी नहीं, द्वारका भी नहीं जाना, मथुरा भी नहीं जाना, कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। वहां जाने के लिए तो प्रयास लगेगा ना, बहुत प्रयास लगेगा। तो इसीलिए हमको मेहनत करा रहे हैं ताकि हम इस चीज को लाइटली ना लें, है ना। तो सब फर्स्ट हमको कौन दिखता है, जैसे ही हम टेम्पल में जाते हैं फर्स्ट थिंग क्या अट्रैक्ट करती है। मैं जब फर्स्ट टाइम कृष्ण इस्कॉन टेम्पल गई थी, फर्स्ट चीज मुझे शिला प्रभुपाद अट्रैक्ट हुए। और ये, क्योंकि सब कहते थे ये असली मैन है, ही इज अ रियल मैन, ये ना मूर्ति बन जाते हैं। मैं आई आई 1996 में आई वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू वृंदावन, मेरी नानी लेके गई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, बहुत छोटी थी मैं। फर्स्ट टाइम 1996 में गई। एंड बहुत सारे लोगों ने कहा अंग्रेजों का मंदिर है, वहां एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, और तुम्हें ऐसे लगेगा सही में बैठे हैं लेकिन वो मूर्ति हैं। और इतने चमत्कारी हैं कि उनके सामने ना रात को पेपर्स रख देते हैं और वो साइन कर देते हैं। एंड आई वॉज अ वेरी स्मॉल गर्ल, मेरे को लगा वाओ, व्हाट अ मिस्टिकल थिंग। पूरे वृंदावन में आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बांके बिहारी, आई वाज इंटरेस्टेड। वहां मेरे को मेरी जो क्या कहेंगे, मेरी नानी की भाई की वाइफ, उन्होंने मेरे को लेके गई थी, मैं नानी को बस लेके गए थे।
एंड उन्होंने कहा था यहाँ टेम्पल में तुम जाएगी ना, तू नाचेगी, है ना उसके। मैं नहीं नाचूंगी नानी, मैं नहीं नाचूंगी, अच्छा नहीं लगता, मम्मी मना करती हैं सबके सामने नाचने की। तू रुक ही नहीं पाएगी। नहीं नानी, मैं देख लेंगे, मैं नाचूंगी नहीं, मैं नाचूंगी नहीं। एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ द फॉरेनर्स, गोरे गोरे लड़के, गोरे गोरे लोग, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड। ओ ये तो हमारी स्किन वाले हैं नहीं, लिटिल गर्ल, अ वेरी स्मॉल लिटिल गर्ल, जिसके लिए एवरीथिंग वाज अ फैसिनेशन। और जब सब नाचने में लगे थे तो आई क्रोल्ड अप टू दैट शिला प्रभुपाद आसन, दैट लायन आसन। और मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच में इंसान है। तो मैंने अपनी फिंगर्स ले जाके उनको टच किया उनके पैर पे, यूं यूं करके, कि ये भी डांटेंगे मारेंगे। बट देन व्हेन आई टच देम, नो, ही वाज अ मूर्ति, ही वाज ही वाज अ विग्रह। एंड आई वाज लाइक कि यार कितने रियल लग रहे हैं, क्यों कितने रियल। उस समय तो वो कल्चर था ही नहीं। तो एवरीथिंग जो आप जाते हैं टेम्पल, तो सबसे पहले क्या है, आप नरसिंह देव से अट्रैक्ट हुए, उद्धव महाराज बहुत अच्छी बात है, लेकिन नरसिंह देव को आप अप्रोच करोगे ना, नरसिंह देव को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। जब वो अपने क्रूर रूप में थे, मैंने पिछली बार स्टोरी बताई थी कि इवन ब्रह्मा जी भी कह रहे थे नहीं बाबा, मेरे से तो गलती हो गई, मैंने हिरण्यकशिपु को वो किया, ये तो मेरे को थप्पड़ मार देंगे। और देन इवन शिव जी जो गुस्से के प्रतिनिधि हैं, रुद्र रूप धारण करते हैं, और जब वो डांस करते हैं, पूरा तांडव करते हैं, तो सब नष्ट हो जाता है इधर उधर। तो शिव जी वॉज ऑल्सो डर गए कि मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी को बुलाया, हाँ हाँ हम अपने पति को संभाल लेंगे, और जैसे ही नरसिंह को देखा, अरे ये तो बदल गए हैं, ये तो वो नहीं है शादी के समय जिनसे हमने विवाह किया था, ये तो बहुत बदल गए, नहीं नहीं नहीं। लक्ष्मी देवी वॉज ऑल्सो लाइक दैट। तो आप, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे, कई लोग जाते हैं ना, वाई शुड वी हैव अ गुरु, है ना, क्यों हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करें, पर्दा नहीं जब किसी से, तो खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला वो सिंगिंग लाइक दैट। लेकिन क्यों गुरु को मीडियम है, तो किसी ने कहा कि जाओ तुम फायर को टच कर लो। तो व्यक्ति ने कहा मैं अग्नि को कैसे टच कर सकता हूँ, आई कांट। कहा नहीं नहीं, तुम फायर को टच करके दिखाओ। अरे मेरा हाथ जल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमको कहा तुम फायर को टच करो। कहते हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो तो तुम कर लो, तुम चैलेंज ले लो। उसने कहा जाओ लकड़ी लेके आओ। वो लकड़ी लेके आए, एक सिरा उसने लकड़ी का अपने हाथ में पकड़ा, एक सिरा लकड़ी का फायर में डाल दिया। तो इनडायरेक्टली तो इज टचिंग द फायर ना। गुरु इज दैट मीडियम। हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। कृष्ण क्या है? दुर्योधन समझ पाया क्या? हाँ नहीं समझ पाया। धृतराष्ट्र समझ पाया क्या? नहीं। क्योंकि बोनाफाइड गुरु महाराज उनकी लाइफ में नहीं थे। अर्जुन ने पूरा टाइम बोला कृष्ण को, भगवत गीता पढ़ते हुए, कृष्ण मेरे हालत खराब हो रही है। कृष्ण वॉज लाफिंग। कृष्ण ने उसको चार गाली भी दिया, यू आर नॉट एन आर्यन, यू स्पीक लाइक एन इम्पोर्टेंट मैन, एंड यू हैव अ वीक हार्ट। ऐसे करके कृष्ण ने उसको तीन चार गाली दिया। इम्पोर्टेंट, एक क्षत्रिय को, द फाइटिंग मैन को आप बोल दो तू इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या कहेगा? उसके लिए तो इससे बड़ी गाली है ही नहीं। अरे क्षत्रिय छोड़ो, किसी भी लड़के को बोल दो भाई तू इम्पोर्टेंट है, अरे अंदर तक चुभती है ये बात, अंदर तक, हृदय के अंदर तक जाएगी। एक मैनली चीज को आपने उसको चैलेंज कर दिया। तो कृष्ण ने बोला, तब तक कृष्ण हंस रहे हैं। वेन अंटिल एंड अनलेस अर्जुन सरेंडर्ड, अर्जुन ने ये बोला, आई टेक यू एज माई गुरु, नाउ टेल मी व्हाट आई डू। पहले चैप्टर में कृष्ण ने सुना है, एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ एक बोला है। जब वो सेना के बीच में रथ लेके आते हैं अर्जुन का, और कहते हैं देखो अर्जुन देखो, देखो अपने भीष्म पितामह को देखो, देखो अपने गुरु को द्रोणाचार्य को देखो, देखो उसको देखो, अपने भाई बंधुओं को देखो। स्पेसिफिकली कृष्णा वॉज टॉन्टिंग। वो कह सकते थे सीधे कौरव कौरव आर्मी, या कह सकते थे सीधे दुर्योधन आर्मी। कृष्ण ने एकदम तीर सीने पर मारा, संबंध के साथ बोल दिया। आज कोई आपको कहे कि भैया अपने बाप को चाटा मारो, तो तुम मार सकते हो? नहीं मारोगे ना, क्योंकि संबंध है ना। चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना कर रहा हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, कुछ कर लें तो कर लें भैया, वैसे तो नहीं करेंगे।
तो कृष्ण ने जानबूझ के संबंध किया, ये तेरा दादा है अर्जुन, ये तेरा दादा भीष्म पितामह, ये तेरा गुरु जिसने तेरे को शब्द बेदी बाण, आ, ब्रह्मास्त्र, ये सब सिखाया। एंड देन अर्जुन की हिल गई। कृष्ण पुट हिम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको माया में डाला कृष्ण ने जानबूझ के। हम भी माया में जाते हैं एवरी टाइम, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, सास बहू प्रॉब्लम, कहानी घर घर की प्रॉब्लम, एग्जाम प्रॉब्लम, कोर्स प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, मैनेजर प्रॉब्लम, बॉस प्रॉब्लम। तो कृष्णा पुट्स अस इन माया, पुट्स अस इन दैट कंडीशन, जब हमारे पिछवाड़े पे आग लगती है। देन कैन वी फील लाइक गजेंद्र की हमें क्रोकोडाइल ने काटा हुआ है? डू वी एवरी टाइम फील? नो, वी आर सिटिंग इन एन एसी रूम, है ना। हमारे पास एप्पल का लैपटॉप है, हम एसी रूम में बैठे हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, हम अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छे से सज के जा रहे हैं, वी हैव द प्रिवेसी ऑफ बेथिंग। मेरे मेरे पास जो मेड काम करती है, दे शेयर अ पब्लिक bathroom, they don't even have a privacy of having a normal bath, and they bathe with whole clothes and then they come to their room, सबको बाहर करते, they change their clothes in that room। मतलब मैंने जब वो सुना था ना, तो I was just imagining myself into a situation and I was that how much blessed I am। लेकिन डू वी फील कि हमारा पैर एक गजेंद्र की तरह एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है? हमारा, आपका रिलेशन, कोई भी, चलो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, चार तो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपको बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद कुछ नहीं है। फ्यू इयर्स बैक आई वॉज जस्ट 5 year old, going to the temple, going to Vrindavan at that age, and now the time has passed so much। I'm not going to reveal my age, I won't, लेकिन the time passes। Few years back you were playing cricket in the gully, now you are with the paper and the pen and thinking about your career। फ्यू ईयर बैक आप डॉल्स के, बारबी डॉल्स के साथ खेल रहे थे, नाउ आपके हाथ में करताल है, मृदंग है, और आप कृष्ण के सामने हैं, आप कृष्ण डॉल्स ले आए, है ना। तो उद्धव के पास पहले जमाने में गुड्डा गुड्डी की शादियां कराता था, वो नटवर गौर को ले आया। सो टाइम पासिस लाइक एनीथिंग। मैंने जमुना माता जी की किताब में पढ़ा था कि फ्यू इयर्स बैक मैं प्रभुपाद के साथ कुकिंग कर रही थी, आई वॉज 19, और प्रभुपाद मेरे को बार बार कह रहे थे गो वॉश योर हैंड्स, गो वॉश योर हैंड्स। जमुना माता जी, फर्स्ट टाइम शी मेट प्रभुपाद, शी वॉज अ टोटल वेस्टर्नर, शी वॉज डूइंग सम माइक्रोबायोलॉजी इन फूड प्रोडक्ट्स, और वो खाना भी बहुत सूंघ सूंघ के सूंघ सूंघ के सूंघ सूंघ के खाती थी, क्योंकि उनकी सिस्टर जानकी जैन was getting married to Mukund Prabhu, and this was the first marriage। सन्यासीज आर नॉट अलाउड इन द वेडिंग, लेकिन प्रभुपाद ने वो नियम भंग किया कि भैया इन लोगों को ये लिव इन क्या होता है। प्रभुपाद सी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग सन्यासी, एंड ही वेंट एंड ही सॉ सब लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन क्या होता है? शादी के बिना रह रहे हैं, और बच्चा शादी के बाद आता है, ये लोग बच्चा उनकी शादियां अटेंड कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वाज लाइक अरे बाबा रे, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड कि ऐसे नहीं रहना, सन्यासी कभी भी, ब्रह्मचारी एंड सन्यासीज आर नॉट अलाउड इन अ वेडिंग, दे डोंट गो, रूल बुक में है उनकी। पर प्रभुपाद ने वो रूल तोड़ करके उनका शादी कराया। And the first wedding that was happening in the entire ISKCON was in 1967। जानकी माता जी and मुकुंद प्रभु was getting married। और जानकी माता जी को उन्होंने कहा जाओ अपने मायके वालों को बुलाओ, बहुत प्रिपरेशन करनी है। और मायके वालों के नाम पे सिर्फ एक आई, जेम आई, और वो कौन थी? वो बाद में जाके बनी जमुना माता जी। तो वो जेन आई, एंड लुक एट हिम, प्रभुपाद द सीनियर मोस्ट सन्यासी, 70 year old मैन, एंड हाउ जमुना माता जी एंटर्ड इनटू हर लाइफ। उनके उनके वर्ड्स हैं कि आई वॉज वेयरिंग अ शर्ट एंड आई डोंट लाइक वेयरिंग अ ब्रा एट दैट मोमेंट, एंड आई वोर अ जीन्स एंड आई एंटर्ड। आप सन्यासी के पास जाते हैं, आप कितने रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहन सकते, जमुना माता जी ने ये अपनी बुक में लिखा है। एंड उसके बाद प्रभुपाद, उन्होंने कहा आटा गूंद, तुम्हें खाना बनाना, सब्जी बनानी आती है? उन्होंने वो सब्जियों के नाम नहीं सुने। तो फाइनली प्रभुपाद ने कहा आटा तो गूंद लोगी तुम, इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतनी सारे व्यंजन बनने हैं, आटा गूंद लोगे?
उन्होंने कहा मुझे आटा गूंदना भी नहीं आता। एंड दैट जमुना माता जी 19-20 ईयर्स की जब वो वहां आई थी, शी रोट अ बिगेस्ट कुक बुक दैट वेंट इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतना मोटा कुक, एंड शी लर्न कुकिंग फ्रॉम शिला प्रभुपाद, एंड शी केम अप विद द 500 वेजिटेरियन ऑप्शन आइटम्स। शी रोट अ फर्स्ट कुक बुक। और जब उन्होंने वो कुक बुक लिखी थी ना, तो शिला प्रभुपाद के विग्रह के सामने बैठ के दिखा रहे थे, प्रभुपाद लुक दिस। एक एक पन्ना उन्होंने टर्न करके प्रभुपाद को दिखाया, इतना गुरु प्रेम था। 10 घंटे वो प्रभुपाद के विग्रह के पास बैठे रहे, प्रभुपाद दिस इज द डिश, ये आपने मेरे को उस समय सिखाई थी। एंड दैट जमुना माता जी वॉज लाइक कि थोड़ा कुकिंग, एंड गर्मी होती थी, एंड उस समय प्रभुपाद अपने 3 टायर कुकर, उनके पास तीन तीन कुकर था, नीचे चावल, नीचे दाल बनती थी, सबसे ऊपर वाले में चावल बनता था, और बीच में कोई तड़का लग रहा होता था। तो प्रभुपाद बिल्कुल यूज करते थे एनर्जी को, एक की स्टीम से दूसरा, दूसरे की स्टीम से, 3 टायर कुकर में सामान बन रहा है। एंड उस समय इतना गर्मी हो रहा था, they lived in a very short small compartments, and जमुना माता जी was like sweating, and वो अपना ऐसे पसीना पहुंच रही थी, तो प्रभुपाद कहते थे गो वॉश योर हैंड। ठीक है, जमुना माता जी ने बालों में हाथ यूं करके पीछे किया, प्रभुपाद गो वॉश योर हैंड। फिर जमुना माता जी ने पानी पीने के लिए, गर्मी लग रही थी, उनको तो कुछ भी नहीं था, पानी पिया खाना बनाते हुए, अब ये प्रसाद बन रहा है, उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते, वो प्रसाद बना रही है, गो वॉश योर हैंड, गो वॉश योर माउथ, ऐसे जमुना माता जी को बोला। देन जमुना माता जी ने कहा, प्रभुपाद आई नीड अ ब्रेक, कैन आई गो एंड स्मोक? एंड प्रभुपाद वाज लाइक, no, now go wash your mouth and hands. But Prabhupada, I did not smoke. मैंने अभी स्मोक नहीं किया। लेकिन you said that ना, you go and wash your hand. That was Guru. And when she met, और उन्होंने वो देखा, within few months, she surrendered. She surrendered to Prabhupada. Guru Tattva. She understood what is Guru. First time when she met, she took it lightly. She came in front of a sannyasi braless, because that was her culture. And she ended up writing a cookbook. She had a Guinness Book of World Record, unmatched. उसको अवार्ड मिला था, ये वाला पुलित्जर अवार्ड किसी भी कुक बुक को नहीं मिला, उनको मिला। And you will listen to जमुना माते जी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल। हर 2-3 साल में एक जगह से हटाना, एक जगह उन्होंने टेम्पल एस्टैब्लिश किया था अपने विग्रह का, सुंदर से उनके, और इतना अच्छा ड्रेसिंग, नो कॉम्प्रोमाइज इन द प्रिंसिपल्स, और कैलीग्राफिक राइटिंग्स। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेशन दिया जाता था तो जमुना माता जी कैलीग्राफी में लिखती थी, बहुत सुंदर वो सर्टिफिकेट्स लिखती थी। जमुना माता जी ने सिंग किया, नो सिंगिंग बैकग्राउंड। और जब उन्होंने गोविंदा आदिम पुरुषाम तामहाम भजामी, आज भी जब भी भक्तों का सबसे पहले श्रृंगार दर्शन होते हैं, क्या गाना चलता है? गोविंदा आदिम पुरुषाम। इतना भाव, इतने भाव से। सन्यासीज आर नॉट अलाउड टू लिसन टू द वुमेन वॉइस, एंड इस्कॉन चलता ही सन्यासीज पे है, ब्रह्मचारीज पे है। तो बहुत सारे लोगों ने, प्रभुपाद ने जब फर्स्ट टाइम उनका रिकॉर्ड सुना ना, 2 आंसू ऐसे आंखों के नीचे से आए, और तभी तभी कोइंसिडेंटली तभी वो दर्शन खुल गए, श्रृंगार दर्शन खुले भगवान के, एंड प्रभुपाद रियली फेल्ट वृंदावन। एंड तब से उन्होंने रूल बना दिया, अब जब भी श्रृंगार दर्शन होंगे, जमुना माता जी का ये वाला रिकॉर्ड जो है, गोविंदम आदि पुरुषम, वो जाएगा। बहुत लोगों ने कहा, प्रभुपाद इट्स अ लेडी सिंगिंग। प्रभुपाद ने कहा, तुम देख रहे हो इट्स अ लेडी सिंगिंग, इट्स अ वैष्णव सिंगिंग, आप डिस्टिंग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, तो गेट गेट ओवर इट। दैट वाज जमुना माता। प्रभुपाद ने बोला था कि जमुना माता जी इज इन द भाव स्थिति। प्रभुपाद ने ये बोली बात कि वो भाव के स्तर पे आ चुकी है इसी लाइफ टाइम में। और आप जमुना माता जी की लाइफ सुनोगे, ओ हो दैट्स, इतना सुंदर। उन्होंने अपने विग्रह का मंदिर एस्टैब्लिश किया, और वहां पे कैलिफोर्निया अमेरिका में, यू नो द फॉरेस्ट फायर,
वहां पे तो सबसे बड़ी कलामिटी है कि जंगलों में आग लग जाती है और वो बुझती नहीं है। एक एक महीना तक वो आग चलती रहती है। दैट फॉरेस्ट फायर में उन्होंने बर्न कर दी, और उन्होंने जो कुक बुक की मेन्यूस्क्रिप्ट बनाई थी, वो सारे पेपर्स बर्न हो गए, सिर्फ कुछ पेपर्स। मतलब 10 साल की मेहनत वो कर रही थी हर चीज को, वो मेन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर करी थी, फोटो वोटो खींच कर रखी हुई थी, वो जल गई उस जंगल की आग में। फिर मेहनत करके मेन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर करी, फिर उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर क्या हुआ, सारे इक्विपमेंट्स चेंज हो गए। जब उन्होंने शुरू किया था तब ओवन नहीं था, बेकिंग के लिए अलग के चीजें थी, है ना। मेजरमेंट्स चेंज हो गए। आटा पहले हाथ से गूंथते थे, फिर मिक्सियां आ गई, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, चीजें ऐसे आ गई। सो जमुना माता जी ने उस चीज को फिर चेंज किया, फिर वो मेजरमेंट्स अलग किए। मतलब 3 बार उन्होंने वो किताब लिखी। फिर एक बार जब उन्होंने पब्लिश करी, उन्होंने कहा भैया, दिस इज अ कुक बुक, दिस इज नॉट अ शार्लक होम्स स्टोरी या नांसी ड्रू का कोई लोग पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट करो, इसको पतला करो, पतला करो। जमुना माता जी वॉज रिजेक्टेड बाय एवरी ऑथर। एक एक ऑथर, जिन ऑथर कह रही हूँ, एक एक पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। Finally, it was someone in disciple of Prabhupada, and वो he was convinced this is going to be a book. फिर उन्होंने कोलैबोरेट करके every publishing house refused the book. It was such a cumbersome book. cumbersome का मतलब होता है इतनी मोटी किताब। आप सोचो ना, 500 रेसिपीज। हमने आज तक 500 रेसिपी। तो जमुना माता जी से पूछा गया 500 रेसिपीज क्यों, कैसे कैसे। जमुना माता जी ने कहा अनंत काल से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए वृंदावन में कुक कर रही हैं, एक भी रेसिपी, एक भी आइटम उन्होंने रिपीट नहीं किया, मैं तो सिर्फ 500 कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, डिनर अलग। एंड यशोमती मैया जस्ट ब्रिंग्स राधा रानी, शी ब्राइब्स, उनका सास को ब्राइब देती हैं यशोमती मैया। जटिला को ब्राइब दे के आती है, एक एक पूरा टन सोने का दे के आती है कि अरे तुम अपनी लाली को भेज दो ना, अपनी बेटी को भेज दो। क्यों? क्योंकि उनके पास दुर्वासा का आशीर्वाद है। So once दुर्वासा मुनि केम टू वृंदावन, एंड एवरीवन न्यू कि ये इनका भैया, ये तो इनको पंगा लिया ना तो ये जला देंगे, मार देंगे, सब कर देंगे, है ना। एंड वो दुर्वासा मुनि आ रहे थे तो सब भाग गए, सारे सन्नाटा। तो सारा सन्नाटा छा गया एकदम, बिल्कुल ऐसा लगा कि सो जा बबुआ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वो गब्बर जैसे दुर्वासा मुनि वहां पे आ रहे, सारा पूरा जंगलों में सन्नाटा, सिर्फ धूल चल रही है, ना बंदा ना बंदे की जात दिख रही है। एंड वहां से उनको एक छोटी सी लाली दिखी, ठाकुरानी जी दिखी, श्रीमती राधा रानी दिखी। एंड राधा रानी वाज लाइक हाउ कैन आई सर्व यू। एंड राधा रानी ने उनके लिए कुक किया। एंड दुर्वासा मुनि वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा कुकिंग, इतना अच्छा। राधा रानी वो स्मॉल गर्ल, और उन्होंने पता क्या कुक किया। शी डिडंट इवन नो कुकिंग एट दैट टाइम। कोई बता सकता है उन्होंने क्या कुक किया? दुर्वासा मुनि को जमुना जी की रज का आटा गूंद के ऐसे ऐसे क्ले की रोटी बनाई, जमुना जी का पानी में थोड़ी ब्रज रज डाल के दाल बनाई, ये सर्व करी। बाबा, शी वॉज वेरी स्मॉल बच्चा। राधा रानी वॉज सो स्मॉल, 3 इयर्स 4 इयर्स ओल्ड गर्ल, जो जिसको मम्मी अभी आग के पास नहीं लेके जाने देती। एंड राधा रानी वॉज इन हर इनोसेंस कुकिंग। बाबा, गुरु महाराज, आई वॉन्ट टू सर्व यू, मैं आपको करना चाहती हूँ, आप बैठो, मैं आपको प्रसाद पवाती हूँ। द तोतली भाषा एंड वेंट, और ब्रज रज लेके शी उसका डो बनाया, उसका आटा गूंदा, चपाती बनाई, सर्व करा दाल। एंड दुर्वासा मुनि जस्ट एट इट एंड ही वाज लाइक, हाँ, इतना अच्छा प्रसादम तो मैंने कभी नहीं पवाया, खाया। तुलसी लीफ दे के विष्णु को ऑफर करके उनको पवाया। एंड देन दुर्वासा मुनि ब्लेस्ड हर कि बेटा जो तेरे हाथ का खाना खाएगा उसकी दीर्घायु होएगी। एंड देयर यशोमती मैया वो सो हैविंग अ हेडेक कि राम, मेरा लाला को रोज कंस सुबह ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में एक एक राक्षस भेजता है। शी वॉज वरिड, शी वॉज वरिड कि मेरा लाले को कुछ हो गया तो मार देंगे इसको। बट देन उनको पता चला कि राधा रानी के पास ये वरदान है कि जो उसके हाथ का कुकिंग खाएगा उसका लाइफ चिर आयु होगा। एंड यशोमती मैया एवरी डे बॉक्स भर भर के सोना बेचती थी। एंड जटिला वाज लाइक अ वेरी ग्रीडी, हाँ आन दो, शी वाज एन अंकल स्क्रूज, हाँ मनी मनी मनी, टेक माय हनी। तो वो राधा रानी को भेज देती थी
कि हाँ जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हाँ कुकिंग कर देगी, कुकिंग कर देगी। एंड दैट यमुना माता जी कोटेड, अनंत काल से शी इज कुकिंग फॉर कृष्णा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, no recipe repeated, and I'm just presenting 500 recipes. What's the big deal? She took permission of Guru. प्रभुपाद वॉज वेरी सिक, 1977 की बात है, कुछ महीने पहले ही जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। जमुना माता जी केम एंड मेट प्रभुपाद, एंड प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि आई एम राइटिंग दिस बुक। प्रभुपाद सेड कि हाँ तुम्हारा कुंडली में लिखा है यू विल बी फेमस, यू विल बी फेमस, इस्कॉन विल बी फेमस, गो अहेड, आई गिव यू दैट ब्लेसिंग। So Guru and Jamna Mataji was so Guru Pakka कि she didn't even diverted. She was the first American lady in Vrindavan, first American lady. और वो इतनी ज्यादा कॉन्शियस थी अपने सर पे दुपट्टा रखना, किसी भी आदमी से अलग से अकेले से बात। शी केम फ्रॉम अमेरिकन कल्चर बाबा, वहां तो आज इतना ओपननेस है, उस समय भी था। उस समय तो दे वर लिविंग इन अ न्यूडिस्ट सोसाइटी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे वर कंप्लीट रिवोल्ट। उससे आके they were not even wearing a proper clothing, and she was wearing an 5 yard 6 yard का साड़ी सर पे पूरा लपेट के, एंड पूरा कवर करके ब्रज में चल रही है, नंगे पैर चल रही है। एंड देन शी इज टेकिंग कि कोई मेरे गुरु महाराज की इज्जत का मैं किसी से बात करती हुई ना दिखूं, मेरे को ऊपर पूरा स्क्रूटनी था। इन वृंदावन वॉज अ कंप्लीट लेंस की, हाँ हाँ प्रभुपाद ले आई, अंग्रेजों को बना दिया सनातनी, देखते हैं कहाँ तक करेंगे, ये तो पूरा कल्चर खराब करेंगे। शी देवर अंडर स्क्रूटनी। यमुना माता जी को उस समय आप देखोगे उनका बॉडी फूलता गया, उसी समय उनको थायराइड हो गया था विद ऑल द स्ट्रेस। एंड कृष्णा इस्कॉन टेम्पल, अभी जब रामनवमी पे हमारे राधा माधव को 1 year हुआ है, द वृंदावन राधा श्याम सुंदर को 50 years हो गए। रामनवमी पे ही इनॉग्रेशन हुआ था टेम्पल का। एंड यमुना माता जी, यू नो हाउ दे यूज टू बाथ, सुबह सुबह 4 बजे उठ के जब टेम्पल में बाथिंग, एक तो गर्मी इतनी होती थी, इतनी, दे यूज टू लिव इन राधा दामोदर, राधा दामोदर का भी फर्स्ट फ्लोर किराए पे लिया हुआ था, और उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं था। उस फर्स्ट फ्लोर पे अमेरिकन लेडी रह रही है, कह रही है मेरे को नींद नहीं आती थी। अब चादर हटाओ तो मच्छर काट रहा है, चादर पहनो तो गर्मी है, पंखा है नहीं, बिजली है नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में जमीन पे पानी रोड रोड के वो सोती थी, थोड़ी देर नींद लग जाती थी। और जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ और टेम्पल साइट पे रहना होता था, तो कहती थी सुबह सुबह हम 3 बजे उठ जाते थे, अंधेरे में जाते थे, और हम जाते थे एक ब्लू कलर का टैंक जिसमें आजकल लाशें भरी जाती हैं, हस्बैंड्स को मार के सीमेंट में दबाया जाता है, द फेमस केस अभी हुआ है। बहुत सारे लड़के डर गए हैं मेरे पास, बहुत लड़कों ने आके कहा कि माता जी शादी नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाले, ये रिस्की काम है। उस वाले ब्लू वाले टब्स में पानी भरा होता था गर्मियों में, वो रात को मतलब 3-2:30 बजे जाते थे, दे यूज टू टेक अ डिप। और उसमें क्या होता, खुजली वाला कुत्ता ऑलरेडी गर्मी से बचने के लिए उस पानी में होता था, उनके पास पानी की सुविधा नहीं होती थी, तो खुजली वाला कुत्ता, वहां के जितने भी कुत्ते होते थे उस पानी के अंदर ऑलरेडी बैठ के स्विमिंग कर रहे होते थे, उनका वो पर्सनल स्विमिंग पूल था। उसको हटा के दे यूज टू बेथ इन दैट वाटर, कम बैक, चेंज देयर साड़ीज, एंड देन, इतना ऑस्टेरिटी भैया, कैसे? हम लोगों के लिए तो, हमें तो सब प्लाटर में सर्व हुआ है भाई, हमें तो सारी किताबें छपी हुई मिली हैं, हमको कोई मेहनत नहीं करनी। जो उन लोगों ने ऑस्टेरिटी करी, वो गुरु निष्ठा कहाँ से आई उन लोगों में? संभाव, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, प्रभुपाद ने ये बोला कि दिस इज दीज अमेरिकन यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दीज आर सेंट बाय माय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दीज आर ऑल डेमी गॉड्स। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जन्म लिया है ताकि ये इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। प्रभुपाद यूज टू से कि दीज आर ऑल डेमी गॉड्स, तो हमारे जितने भी गुरु परंपरा है, ये दीज आर नॉट कॉमन पीपल, दे आर डेमी गॉड्स, दे आर गौर जन धन, दे आर नित्य पार्षद। नहीं तो यार मेरे को इतना टाइम हो गया, वाई एम नॉट सो कन्विंस्ड। मैं, मेरा क्यों डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे को कोई चार गाली देता है तो मेरा क्यों मन करता है उसको चार गाली बोलने का, क्यों मेरे को गाड़ी चलाते हुए गुस्सा आता है, कोई मेरे को कट मार दे, मन करता है गाली दे दूं, या दे भी देती हूँ। वाई एम नॉट कन्विंस, इतनी माला तो कर रही, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल कर रही हूँ, क्यों बाबा? क्योंकि these people were born like that, these people are not common people। तो इसीलिए इनकी गुरु निष्ठा तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर थी।
हमारे को क्या है, मेहनत करनी है। इन्होंने हमें सब प्लेटर में सर्व कर दिया, हमें बस खाना है। खिचड़ी बना के च्यू करके इन्होंने प्रॉपर बना के दिया है, हमारे दांत भी नहीं, हम तब भी खा सकते हैं। तो ये गुरु निष्ठा को जानने के लिए इट्स एन इस्कॉन डिसाइपल कोर्स एंड द क्लास इज गोइंग टू एंड, और कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण एवरीवन। प्रश्नों तो ग्रुप में पूछिएगा, एंड आई एम एंडिंग द क्लास है।